आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छिपाई अश्वत्थामा की दिव्य मणि? तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही आज भी जंगलों में भटक रहा है अश्वत्थामा। वहीं कई लोगों ने उसे देखने की बातों को भी माना है। हम सब जानते हैं कि श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसके शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था, जो अश्वत्थामा के शक्तियों का स्रोत था। इस मणि की खासियत ये थी कि मणि की शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक शक्ति यानी गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि को आसानी से परास्त कर सकता था। युद्ध भूमि में इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप भर जाते थे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मणि को निकाल कर कहाँ छिपाया? क्या आज भी अश्वत्थामा की मणि इस धरती पर मौजूद है? अश्वत्थामा की मणि के ऊपर रिसर्च करते समय हमें YouTube चैनल पर बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाने वाली वीडियोज मिली है, जहां किसी ने कहा अश्वत्थामा की मणि को हिमालय के किसी गुफा में रखा है, तो कोई कहता है कि बारामुंडा की ट्रायंगल की ताल पर रखा है। और ये सभी झूठी अफवाहें हैं। गौर करने वाली बात तो दोस्तों ये है कि अगर ये धरती पर कहीं पर भी होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लिया होता और अपनी मणि की शक्तियों की सहायता से शायद वह पुनः ठीक होकर धरती पर मौजूद मनुष्य को अभी तक अपना गुलाम बना लिया होता। इससे ये बात साफ होती है कि अश्वत्थामा की मणि इस धरती पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते वक्त एक खास लीला रची थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपने मणि को कभी न कभी पा ही लेंगे, इसलिए मणि को उन्होंने 5वें आयाम में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कोई एक मणि नहीं बल्कि अनेकों मणियां रखी हैं, जो हर समानांतर ब्रह्मांड की अश्वत्थामा की जन्म पर उसके मस्तक पर लगाकर अवतरित किए जाते हैं। ये पूरी संभावना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अश्वत्थामा की मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी होगी और वहाँ अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया है। दरअसल हर समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युग चल रहा है। इसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो इसी में महाभारत। अब इस समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को आप जानते ही होंगे। अब अगर इस मणि को तीसरे या चौथे आयाम में रखा जाता तो शायद ये मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता। इससे समय चक्र को नुकसान होता। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसके कई सारे संदर्भ मिलते हैं, जहाँ लिखा है कि परलौकिक वस्तुओं को ऊपर के आयामों में लेकर जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अपने साथ बैकुंठ लेकर नहीं गए। इसलिए इस तरह की कई सारी मणि 5वें आयाम में उनके शेष नाग के सुरक्षा में रखा है, जो जरूरत पड़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है और आपके मन में भी जरूर उठा होगा, इस ब्रह्मांड में मौजूद अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल पाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस जरूर मिलेगी। कलयुग के अंत में श्री कल्कि अवतार अश्वत्थामा के मस्तक पर दोबारा से अश्वत्थामा की मणि को स्थापित करेंगे, क्योंकि अब कल्कि अवतार को अश्वत्थामा की आवश्यकता जरूर होगी, ताकि सभी चिरंजीवी मिलकर कलि पुरुष जैसे विनाशक का अंत कर सके और कलयुग को सतयुग की तरफ ले जा सके। तो अगर कल की तारीख में अगर कोई आपसे पूछता है कि अश्वत्थामा की दिव्य मणि का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहाँ रखा है, इसके लिए सबसे सटीक उत्तर है 5वें आयाम में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मणि को छिपा कर रखा है, जिसकी सुरक्षा उनके शेष नाग कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।